Hello बच्चों, let's read this question. The question say that choose the metal from the following that react with concentrated sulfuric acid, but it will not react with a solution of ferrous sulfate. Option A copper, option B sodium, option C iron, option D जिंक। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों रिएक्टिविटी सीरीज। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की रिएक्टिविटी सीरीज होता क्या है। रिएक्टिविटी सीरीज एक ऐसा सीरीज है जिसमें मेटल को डिक्रीजिंग ऑर्डर में पुट किया गया है रिएक्टिविटी के। मीन्स इन दिस सीरीज metals arrange in decreasing order of reactivity। अब जैसे बच्चों पोटेशियम है, पोटेशियम से कम रिएक्टिव हो जाएगा सोडियम, सोडियम से कम रिएक्टिव होगा कैल्शियम। तो इस तरीके से रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। मैग्नीशियम हो जाएगा, फिर एल्यूमिनियम है बच्चों, जिंक है, जिंक के अलावा यहाँ पर बच्चों है आयरन, आयरन के बाद है लेड, फिर लेड के बाद है बच्चों हाइड्रोजन। अब ये जो सीरीज है हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बनाया गया है बच्चों। फिर हाइड्रोजन के बाद यहाँ पे आएगा कॉपर, देन मरकरी होगा, फिर बच्चों सिल्वर होगा, इसके बाद यहाँ पे गोल्ड हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर है रिएक्टिविटी का। इस तरीके से इधर से जब इधर चलेंगे तो मेटल डिक्रीज करेंगे, यानी ये इनका क्या होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा बच्चों रिएक्टिविटी का। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अब इधर वाले मेटल जो है बच्चों मोस्ट रिएक्टिव है, सॉरी बच्चों डिक्रीजिंग ऑर्डर है रिएक्टिविटी का। तो इधर वाले जो मेटल है वो लीस्ट रिएक्टिव है। अब लीस्ट रिएक्टिव का मतलब होता है कि इनका रिएक्टिविटी कम होता है, और इधर वाले जो मेटल होते हैं वो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। तो कहने का मतलब है बच्चों पोटेशियम का रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा होगा, और सबसे कम रिएक्टिविटी होगा गोल्ड का इस सीरीज़ के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से यहाँ पर ये क्या हो जाएगा मोस्ट रिएक्टिव हो जाएगा। अब अगर बच्चों हम यहाँ पे देखें तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे उस मेटल के बारे में हमको बताना है जो फेरस सल्फेट से सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट नहीं करता है लेकिन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। तो बेसिकली बच्चों अगर हम बात करें तो वो एलिमेंट हमारा होगा कॉपर। अब कैसे, जरा ध्यान से यहाँ पे समझेंगे कि यहाँ पर कॉपर कैसे होगा। तो बेसिकली बच्चों अब इस सीरीज में अगर हम देखें सबसे पहले यहाँ पर लेंगे कॉपर के बारे में। तो कॉपर हाइड्रोजन के बाद आ रहा है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन से इसका रिएक्टिविटी क्या होगा कम हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर बच्चों H2SO4 लेते, यहाँ पर कॉपर लेते और डाइल्यूट H2SO4 लेते हैं। H2SO4 कैसा लेते हैं डाइल्यूट अगर हम लोग लेते हैं तो यहाँ पर ये रिएक्शन नहीं हो पाता है, नो रिएक्शन हो जाएगा। नो रिएक्शन होने का मतलब है बच्चों कि कॉपर का रिएक्टिविटी जो है वो हाइड्रोजन से कम है। तो इसलिए कॉपर एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है।
लेकिन हम यहीं पर अगर कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड लेते बच्चों, जैसे कॉपर है, H2SO4 क्या लेंगे, कंसंट्रेट लेंगे। इस तरीके से ये कंसंट्रेट रहेगा। तब रिएक्शन हो जाता है, यहाँ पर कॉपर सल्फेट बनता है। कॉपर सल्फेट के अलावा यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है और साथ में वाटर बन जाता है बच्चों, इस तरीके से। तो अब बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, बात को जरा समझेंगे। जो सल्फ्यूरिक एसिड है बच्चों कंसंट्रेट, अब यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड तो वैसे बच्चों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जो खुद का क्या कराते हैं, रिडक्शन, और दूसरे का ऑक्सीडेशन कराते हैं, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। लेकिन कंसंट्रेट के सल्फेट जब कंसंट्रेट लेते हैं तो ये इसको यहाँ पर कन्वर्ट कर देता है, इस तरीके से ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद रिड्यूस हो जाता है। कैसे पता, जैसे बच्चों अगर हम देखें यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, तो H2SO4 में अगर हम सल्फर का ऑक्सीडेशन निकालें नंबर, तो कैसे निकालेंगे, तो हाइड्रोजन जितने बार है बच्चों वहां पे लिखेंगे 2 टाइम्स, हाइड्रोजन का +1 होता है, सल्फर का x मान लेंगे, जिसका कैलकुलेट करना होता है उसका x मानते हैं। ऑक्सीजन 4 बार है तो 4 इंटू ऑक्सीजन का -2 लिखते हैं, इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू आता है बच्चों +6। लेकिन हम सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करें, निका कैलकुलेट करें, तो सल्फर का x हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 टाइम्स है, फिर यहाँ पे -2 हो जाएगा, कोई चार्ज नहीं, 0, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, +4 आएगा। तो सल्फर पहले +6 में था, अब +2 में चला गया, तो इसलिए बोलेंगे कि सल्फर रिड्यूस हो गया, यानी खुद का ऑक्सीडेशन नंबर कम कर लिया, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा काम करता है, तो इसलिए ये यहाँ पर रिएक्ट कर लेता है। अब बेसिकली अगर हम बात करें फेरस सल्फेट की, तो जो फेरस सल्फेट होता है FeSO4 होता है। अब इस फेरस सल्फेट का रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराएंगे, कॉपर के साथ। तो क्या रिएक्शन संभव है बच्चों, पॉसिबल है? यहाँ पर भी रिएक्शन क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नो रिएक्शन होगा। अब क्यों नहीं होगा, जरा यहाँ से ये हमको सीरीज से पता चलेगा। अब अगर इस सीरीज में देखेंगे तो ये आयरन है, वो कॉपर है, तो अब आयरन और कॉपर में पहले कौन आ रहा है, आयरन आ रहा है, तो आयरन का रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, कॉपर का रिएक्टिविटी कम होगा। तो कॉपर आयरन सल्फेट यानी जो फेरस सल्फेट है, इसके सोल्यूशन से आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, क्योंकि कॉपर का रिएक्टिविटी आयरन से कम हो जाएगा। तो इसलिए बच्चों यहाँ पर जो फाइनल आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कॉपर। बाकी जो अदर मेटल है जैसे सोडियम है, जिंक है, आयरन है, ये सब रिएक्ट कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों यहाँ पर सोडियम, जिंक ये सब आयरन से पहले भी आ रहे हैं। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।